नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद जिले में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए चल रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का दुरुपयोग होने से दाहोद प्रशासन सतर्क हो गया है। हाल ही में किए गए ई-केवाईसी सत्यापन में 3,919 ऐसे राशन कार्ड धारकों को नोटिस भेजे गए हैं जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक है, लेकिन उनकी 6 लाख की वार्षिक आय सीमा में दर्ज होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना का लाभ लेने वाले समृद्ध परिवारों के खिलाफ दाहोद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में 3,919 एनएफएसए कार्ड धारकों द्वारा वार्षिक 6 लाख रुपए से अधिक का आयकर रिटर्न दाखिल करने का खुलासा होने के बाद आपूर्ति विभाग द्वारा सभी को नोटिस जारी किए जाने से हड़कंप मच गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के दौरान हुई जांच में सामने आया कि दाहोद जिले में भी ऐसे कार्ड धारक हैं जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं होने के बावजूद सरकारी अनाज और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे थे। जांच में कुल 3,919 कार्ड धारक ऐसे पाए गए जो सरकार के नियमों के अनुसार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। जिला आपूर्ति तंत्र द्वारा तत्काल प्रभाव से इन सभी 3,919 कार्ड धारकों को नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वे एनएफएसए योजना का लाभ जारी रखने के लिए पात्र हैं तो उन्हें निर्धारित समय सीमा में इसका लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। यदि कार्ड धारकों द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके एनएफएसए कार्ड को गैर एनएफएसए श्रेणी में बदल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी तक उन्होंने गलत तरीके से प्राप्त अनाज और अन्य लाभों की बाजार भाव पर वसूली करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, गरबाड़ा पुलिस ने जरी बुजुर्ग गांव में सड़क पर मूंगफली के भूसे की आड़ में छिपाकर ले जाए जा रहे 2,51,000 रुपए से अधिक कीमत के बियर के जत्थे के साथ पिकअप गाड़ी को पकड़कर 2 मोबाइल और 3 लाख रुपए की पिकअप गाड़ी सहित कुल 5,55,160 रुपए के मुद्दा माल के साथ पिकअप गाड़ी के चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दोपहर समय गरबाड़ा पुलिस अपने पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में गश्त कर रही थी। उसी दौरान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के एक गांव के विदेशी शराब के ठेके से पिकअप गाड़ी में मूंगफली के भूसे की आड़ में बियर का जंगी जत्था भरकर मध्य प्रदेश से गोधरा की तरफ जाने की गुप्त सूचना गरबाड़ा पुलिस को मिली थी। इस सूचना के आधार पर गरबाड़ा पुलिस ने झरी बुजुर्ग गाँव में सड़क पर जरूरी निगरानी रखी थी। उसी दौरान सूचना में बताए गए नंबर वाली पिकअप गाड़ी आते ही पुलिस ने उसे हाथ का इशारा करके खड़ा करवा दिया और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में आगे के भाग में भरे मूंगफली के भूसे के पीछे छिपाकर रखे गए 2,51,160 रुपए की कुल कीमत की बियर 3 नग 2,184 पकड़े। पिकअप गाड़ी के चालक मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के केटू गांव के पटेल फलिया में रहने वाले संदीप भाई डूंगर सिंह भराड़िया तथा उसके साथ ही अलीराजपुर जिले के बड़ा उड़वा गांव के राजेश भाई हिम सिंह भाई डावर और गाड़ी में बियर का जत्था भरकर देने वाले अलीराजपुर जिले के खंडाला गांव के नीरू भाई नाहल भाई चौहान को गिरफ्तार कर उनके पास से 4,000 रुपए की कुल कीमत के मोबाइल नग 2 पकड़ लिए। उक्त बियर के जत्थे की हेराफेरी में उपयोग में ली गई 3 लाख रुपए कीमत की पिकअप गाड़ी सहित कुल 5,55,160 रुपए का मुद्दा माल जब्त कर पकड़े गए। उपरोक्त 3 लोगों के अलावा उक्त बियर का जत्था मंगवाने वाले गोधरा के अश्विन भाई गोहिल और लाल सिंह भाई सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ गरबाड़ा पुलिस ने प्रोहिबिशन का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, गरबाड़ा तालुका में कई आंगनबाड़ी केंद्रों को समय पर मरम्मत न मिलने के कारण जानलेवा स्थिति में है। रविवार को गरबाड़ा नगर के नवा गांव फलिया में स्थित एक पुरानी और जर्जर आंगनबाड़ी में स्लैब का प्लास्टर टूट गया। सौभाग्य से छुट्टी का दिन होने के कारण बच्चे मौजूद नहीं थे और एक बड़ी जनहानि टल गई। इस केंद्र में आमतौर पर हर रोज लगभग 47 बच्चे पढ़ाई और पोषण के लिए आते हैं। यदि इस घटनाक्रम के दौरान छात्र उपस्थित रहते तो गंभीर दुर्घटना होने की प्रबल संभावना थी। तालुका में कई आंगनबाड़ियों के नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू है, फिर भी अब तक कई केंद्र अभी भी पुरानी और खतरनाक इमारतों में चल रहे हैं। अभिभावकों द्वारा तंत्र के समक्ष बार बार प्रतिनिधित्व करने के बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अभी भी कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां बच्चों और कार्यकर्ताओं का जीवन जोखिम में डालकर सेवाएं दी जा रही है। इस घटना को तंत्र के लिए चेतावनी के रूप में साबित होना चाहिए। स्थानीय अभिभावक और ग्रामीण अब मांग कर रहे हैं कि तंत्र इस मामले को गंभीरता से ले और तत्काल जर्जर आंगनबाड़ियों को बंद
बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था करें तथा नए भवनों के निर्माण में भी तेजी लाना आवश्यक है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।